अच्छा जी, दाम की केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने कवर किया है और कोशिश की है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे रह ना जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। अगर आप इनको देख लेते हैं तो 60 से 70% आपका पेपर कवर अप हो जाएगा और आप पास हो सकते हैं। तो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर कोई देरी किए अभी से वीडियो को देखिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की वीडियोज़ मिलती रहें। होता ये है कि स्टूडेंट बेचारे आखिर में परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नहीं करनी। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो भी आप अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए पास होना आसान हो जाएगा और आपके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे कि अगर आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके ब्राइट चांसेस हो जाएंगे पास होने के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बर वक्त तमाम सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट पेपर हैं वो अपलोड कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। होता ये है कि स्टूडेंट्स बेचारे आखिर में परेशान होते हैं, बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलते हैं पेपरों की तरफ। अच्छा जी, तो हम पास्ट पेपर से पिछले 7 से 8 साल पास्ट पेपर से ये क्वेश्चन उठा के लाए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आपके नंबर सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ। और हमने कोशिश की कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको उठाया है और उनके डबल-डबल क्वेश्चन, जो कि जिस डायमेंशन में भी क्वेश्चन बन सकता था, जिस तरह क्वेश्चन बन सकता था वही क्वेश्चन दिया है, एज़ इट इज़ क्वेश्चन दिया है, ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रिएक्शन की 2 माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखिए। 2 माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उतना ही आपने लिखना है जितना पूछा जाए, क्योंकि होता ये है कि आपके पास बाद में टाइम कम रह जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से और टाइम के अंदर रहकर करने हैं। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता? एक मुकम्मल रिएक्शन की तारीफ कीजिए। दर्ज झैल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बयान कीजिए। 2 एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन दिए हैं। आप व्हाट डू यू नो अबाउट डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्लैक सॉल्ट से क्या मुराद है, इसकी तारीफ लिखिए। व्हाट इज मेंट बाय एसिड्स? एसिड्स का मतलब क्या है? न्यू यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल लिखिए। राइट फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो डिस्क्राइब दिस वन यूज, इसका एक इस्तेमाल भी लिखिए। तो देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के 2 माइक्रोस्कोपिक खसूसियात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, इस हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, मुकम्मल रिएक्शन की तारीफ कीजिए। तो ये वो क्वेश्चन है जो लिंक कर रहे हैं और जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमने इनको, आपने क्या करना है, आपने इनको नोट कर लेना है और फिर बुक से इनके आंसर देख लेने और इनको रट्टा लगा लेना है। और सिर्फ यही यहाँ पे आपने नहीं रुकना, आपने बुक के एंड वाले क्वेश्चंस या पास पेपर से दो से 3 साल पास पेपर आप उठा लीजिए अपने बोर्ड के। अगर आप डीजी खान में हैं तो डीजी खान के, साहिवाल से हैं तो साहिवाल में, पंजाब लाहौर में है तो लाहौर में, जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है, जिस बोर्ड के आपने एग्ज़ाम देने हैं, उस बोर्ड के आप 2 से 3 साल पेपर आप उठा लें और उसके क्वेश्चंस को रट्टा लगा लीजिए। उस पेपर को तो आपने लाजमी करना है। अगर आप उस पेपर को नहीं करते तो आप चाहे ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले, मतलब ए प्लस ग्रेड वाले स्टूडेंट जो हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले टॉपर भी हैं, फिर भी आपके नंबर जो हैं गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि पास्ट पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पेपर बनाने वाले करते क्या है कि वो इनको शफल कर देते हैं, पेपर पिछले 5 साल पेपर को शफल करते हैं और उन्हीं में से ही क्वेश्चन देते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी की 2 खसूसियात बयान करें जो इसे बेहतरीन सॉल्वेंट बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? बॉयलर स्केल से क्या मुराद है? प्लेस्टर कापर से क्या मुराद है? यूरिया और अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला लिखना है। यूरिया की तरह कितने मराहल पर मुश्तमिल होती है? यूरिया की तैयारी, डीजल ऑयल के इस्तेमाल और केरोसिन ऑयल के इस्तेमाल। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल वाले क्वेश्चन भी दिए हैं जितने भी। अब ये पास पेपर्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, हमने कोई आउटसाइड सा क्वेश्चन तो नहीं दिया, हमने वही जो पेपर पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं जो क्वेश्चन और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। और ये बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पानी की 2 खसूसियात जो इसे बेहतरीन सॉल्वेंट बनाते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या फ़र्क होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकता है। ये वो कोई टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पानी की 2 खसूसियात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ, बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, ब्लस्टर कापर से क्या मुराद है, यूरिया और अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला क्या होता है। यूरिया जो है कितने मराहल से कितने मराहल पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर कितने मराहल, यूरिया की तैयारी जो है कितने मराहल में होती है, कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी तैयारी के अंदर। और डीजल ऑयल के 2 इस्तेमाल बयान करने, केरोसिन ऑयल के 2 इस्तेमाल बयान करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो अगर आप पास पेपर जब उठाएंगे और देखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने कोशिश की है कि वो आपके सामने लेकर आएँ। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन से क्या मुराद है, SO2 के 2 असरात लिखने हैं, ओजोन और ओजोन होल की तारीफ करनी है, पॉल्यूटेंट्स की तारीफ करनी है। एसिड रेन इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, किस तरह बारिश होती है और वो नुकसान देती है इमारतों को, फसलों का तो नहीं लिखा हुआ, इमारतों को लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या जो दूसरा एसिड होता है वो किस तरह नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी,
रीज़न बयान करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ओज़ोन बनी हुई इंसान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, हाउ ओज़ोन इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, 2 ख़ुसूसियत लिखनी है। उसके बाद आपके पास व्हाट डज़ डीज़ल इंटरनल कंबस्शन इंजन में फॉसिल फ्यूल्स के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे वजूद में आते हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद ओज़ोन की तह का एक फ़ायदा आपने लिखना है, राइट डिस्क्राइब वन यूज़फुलनेस ऑफ ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर ये है कि सूर्य की रेडिएशन से बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये डायरेक्ट आती है तो हम सब कैंसर का शिकार होते या हम सूर्य की छाँव को झेल ही ना पाते। फिर उसके बाद पानी के 2 किस्म के वा 2 टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस हार्डनेस 2 टाइप्स वाटर हार्डनेस की 2 टाइप्स लिखनी है आपने, स्विमिंग पूल की सफाई की केमिस्ट्री लिखनी है आपने। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए, ताकि तैयारी के अंदर जो है आपको फ़ायदा हो, कोई चीज़ आपकी रह ना जाए, किसी भी चीज़ की कमी पेशी ना हो। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स के नाम लिखिए, प्रोटीन की तैयारी को बयान, प्रोटीन की कमी को बयान करें, प्रोटीन की कमी का मतलब क्या है। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी, और डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ सक्रोज एंड स्टार्च। उसके बाद डिस्क्राइब 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के ज़राए बयान कीजिए। हाउ मार्जरीन इज़ प्रिपेयर्ड, मार्जरीन कैसे तैयार किया जाता है, प्रोटीन्स की तैयारी कैसे होती है, एमालाइज इंजाइम के कोई से 2 फ़ायदे लिखिए। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, आखिर ये क्या है, ये इससे क्या मुराद है, और जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, ये पूछा जा सकता है। इसको अपने 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमाल तहरीर करनी है, 2 से 3 सोर्सेज, 2 सोर्सेज और 2 इस्तेमाल लिख देंगे तो इनफ होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन से क्या मुराद है, SO2 के 2 असरात लिखिए। तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्यों? क्योंकि ये बार बार पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस के 2 मिसालें लिखनी है। सेब में पाए जाने वाले 2 एसिड्स के नाम लिखने हैं। जाबिर बिन हयान ने जो एसिड्स तैयार किए इनमें से 2 के नाम लिखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। एसिटिक एसिड के 2 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। पीएच की तारीफ कीजिए और फार्मूला लिखिए। पानी से सॉल्युबल साल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं, मोलेक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद है, इसकी एक मिसाल दीजिए। एक मिसाल के साथ कंडेंस्ड फार्मूला की तारीफ कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करें। कोल गैस से क्या मुराद है, कोल तार और कोक में फ़र्क बयान कीजिए। कोई से चार्जिंग कंपाउंड, सॉरी, कोई से चार्जिंग नहीं, कोई से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बयान करने हैं, चार्जिंग भूल गया मैं, खैर कोई से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम तहरीर कीजिए। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 इस्तेमालात लिखिए, एसिटिक एसिड के 2 इस्तेमालात लिखिए, और पीएच की तारीफ कीजिए और फार्मूला लिखें। पानी से सॉल्युबल साल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद, इसकी एक मिसाल दीजिए। एक मिसाल के साथ कंडेंस्ड फार्मूला की तारीफ कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए। ये वही हैं जो बार बार रिपीट हो गए हैं, ये मुझसे भी यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। सो स्लाइड रिपीट हो गई है, मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ। कोल तार और कोक में फ़र्क, कोई से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आपने नोट कर लेने हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो वो बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, हमेशा ना तैयारी आपने 2 से 3 मराहल कीजिए। अगर आपके पास पेपर आता है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने उसको कैसे हल करना है, तो आपने करना क्या है कि पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला वो हिस्सा जो आपको परफेक्टली आता है, तो आपने उसको सबसे पहले हल कर लेना है। दूसरे नंबर पे वो जो आपको आता है लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ है, थोड़ा बहुत शक है, वो करना है आपने दूसरे नंबर पे। जब ये हो गया तो तीसरे और आखिरी नंबर पे आपने वो चीज़ें करनी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। पेपर के अंदर पेपर वो चीज़ है जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला की 4 एग्जाम बयान कीजिए। और साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है, नेफ्थलीन की 2 खसूसियात तहरीर करनी है। और नेफ्थलीन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी उठाएगा। MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से लाजमी बनता है। अल्केन और अल्काइंस एक, और यहाँ से लॉन्ग भी बन जाता है कभी कभी, नहीं ये टॉपिक शॉर्ट के लिए भी होता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, RNA की अहमियत बयान कीजिए। प्रोटीन की कमी को बयान करें, प्रोटीन की कमी का ऑयल और घी में क्या फ़र्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत पास पेपर्स के अंदर पिछले 7 से 8 साल पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे थे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो आपको पता चलता है, आप उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलता है। तो जब हमने पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने शुरू किए तो हमें पता चला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पिछले 2 से 3 साल में नहीं, पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि अब मार्जरीन कैसे तैयार किया जाता है। आप देखिए कि एक बोर्ड में ये क्वेश्चन लाजमी आया होगा। उसके बाद प्रोटीन्स की तारीफ कीजिए। मालेज एंजाइम कोई तो 2 फ़वाइद, सक्रोज और स्टार्च के ज़राए। और उसके बाद हिमालयज एंजाइम के कोई दूसरे 2 फ़ायदे, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, विटामिन ए के सोर्सेज, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये हर ईयर के, अगर आप तमाम बोर्ड्स के पेपर उठाएं, ये तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। फ़र्क ये होता है कि एक बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, इनको
सेपरेट कर देते हैं। वो कुछ बोर्ड्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन दे दिए, कुछ उधर से दे दिए, जैसे आप क्रोज और स्टार्च। अब एक टॉपिक है अल्केन्स और अल्कीन्स, कहीं पे अल्केन्स और अल्कीन्स पूछ लेगा, कहीं पे अल्केन्स और अल्काइंस में फ़र्क पूछ लेगा।